नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 8 जनवरी है। इवनिंग एडिशन में आपसे कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे शेयर करनी है। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है और इसी वॉलेटिलिटी के यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन लिए बैठे थे और हमने ये भी यहाँ पे शेयर किया था कि गोल्ड में जो डाउन साइड है वो कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग बहुत बढ़ गई है। क्योंकि आप देखें तो ट्रम्प भी यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, कोलंबिया की बात कर रहे हैं, और आप देखें तो वो इस साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो लोग रशियन ऑयल यूज़ करेंगे उसमें हम 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो गोल्ड ज़्यादा गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 4400 4380 के करीब रुकना चाहिए। हमारा बाजार यहाँ पे 1,37,000 के करीब है। पहला मान के चलिए 1,34,000, उससे नीचे आता है तब हम आगे की बात करेंगे। लेकिन सिल्वर एक कंसर्न है। सिल्वर ने $74 यहाँ पे दिखाया। मैंने $72 आपसे कहा था और ये कहा था कि $72 से नीचे क्लोजिंग होती है तब जाके ये $70 से नीचे क्लोजिंग होती है तब आप 67 मानिएगा, नहीं तो वहाँ से एक वापसी ले सकती है ये कमोडिटी। 5% यहाँ पे गिरी हुई है, जबकि वहाँ पे ये 4.75% गिरी हुई है। हमारे यहाँ मैंने आपको पहला लेवल दिया था 2,38,000, वो आ गया यहाँ पे 2,32,000 मेरा दूसरा लेवल था। अब वो भी मुझे लगता है कि इनफैक्ट आना चाहिए या फिर यहाँ से वापसी होती है, ये देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वॉच करिएगा, दूसरा लेवल यहाँ पे 2,32,000 भी आ सकता है। ऑयल की बात की जाए, अब यहाँ पे ट्रम्प के बयान के बाद ऑयल में खरीदारी बढ़ी है। 57.515 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। 1.5% का अपसाइड है। हमारा मार्केट ज़्यादा प्रीमियम पे है क्योंकि इंडिया को स्ट्रेट यहाँ पे थ्रेट है प्रीमियम टैरिफ बढ़ाने का। तो 5147 का एक प्राइस हमारा है और 5200 तक मुझे MCX क्रूड आता हुआ लग रहा है, जबकि नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा, बिल्डअप होता हुआ $3.46 के करीब है। और यहाँ पे जो गिरावट है 4.36% का है। हमारे बाज़ार में अगेन ये ज़्यादा है, ये 5.5% का फॉल है, 307 रुपये के करीब है। फिर यहाँ पे 300 का आप यहाँ पे सपोर्ट मान के चलिए, क्योंकि वहीं से ये इसने एक अपसाइड लिया था। तो देखते हैं कि ये सपोर्ट लेता है फिर यह नया सपोर्ट बनाता है। अब यहाँ पे मुझे बात करनी है बेस मेटल काउंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निकल और कॉपर को मैं कवर करूँगी। कॉपर में आज एक दिन में 65-66 रुपीज़ की यहाँ पे गिरावट हुई है। काफ़ी ज़्यादा हायर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे 1220 के करीब का, ये 42 के करीब का लेवल है। मुझे लग रहा है कि 1200 पे आके ये जो फॉल है ये रुकनी चाहिए और वहाँ से देखते हैं कि एक सेफ हेवन बाइंग जो है, मतलब एक फिर से जो वैल्यू बाइंग है वो यहाँ पे आती है या नहीं, क्योंकि थिन वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, ये आपको ध्यान में होगा। अभी हॉलीडेज से लोग आए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग था, तो अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग नहीं हो रही है। निकल की बात की जाए, निकल में हम लोगों ने, अगर आपने देखा होगा मॉर्निंग वीडियो में मैंने 1620 का शायद लेवल दिया है या उसके आसपास का, वहीं पे आके ये कमोडिटी रुकी है 1647.7। हालांकि मुझे ये नहीं लगा था कि ये एक दिन में आएगा, लेकिन ये एक दिन में नीचे आया। अब इसलिए ये आया कि पिछले 3 हफ्तों में निकल ने 40% का हाई देखा है, तो वहाँ से ये गिरावट आई है 10% की। 183 दिन में ये गिरती हुई आई है कमोडिटी नज़र। और LME और MCX का जो प्रीमियम था वो कम हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार प्राइसेस जो है वो 1550-1500 के करीब आता है, तो फिर से एक बार वैल्यू बाइंग उभर के आएगी और आपको वेट करना चाहिए बेस मेटल में थोड़े से और करेक्शन का। सार यही है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आया है, डेटा जो है पहले से बेहतर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ मतलब कि थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है ये डॉलर इंडेक्स वगैरह पे है। कमोडिटी पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा का आज असर नहीं है, ये मूव कर रही है इंडेक्स रीबैलेंसिंग पे। थैंक यू।